नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी का नया वैकेंसी आ चुका है जिसे कल शाम को बीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे इसका नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा। आप लोग बीपीएससी के साइट bpsc.bis.nic.in पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। यह बीपीएससी असिस्टेंट का वैकेंसी है जिसमें कुल 44 पोस्ट है, यानी बीपीएससी सहायक का कुल 44 पोस्ट है। पिछले बार टोटल 51 पोस्ट था, इस बार 44 पोस्ट है, यानी कि 7 पोस्टों की जो है उसने कमी की है बीपीएससी ने। आप इस नोटिफिकेशन को बीपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां जाके फॉर्म को भी भर सकते हैं जहां से मैंने इसे डाउनलोड किया है। सिलसिलेवार से इस वैकेंसी के बारे में जानेंगे, इसके फॉर्म के बारे में, इसके एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में, इसके कटऑफ के बारे में हम लोग जानेंगे सिलसिलेवार से। तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बीपीएससी अगर असिस्टेंट जॉब के बारे में बात करें तो इसका जो जॉब है बीपीएससी कार्यालय में ही होगा, यानी बीपीएससी कार्यालय में इस जॉब के लिए जो है वैकेंसी मांगी गई है। आप बीपीएससी कार्यालय में बीपीएससी के जो सीनियर ऑफिसर हैं उनके साथ आप काम करेंगे। बीपीएससी के एग्ज़ाम कोऑर्डिनेशन, उसके एडमिट कार्ड जारी करना, रिजल्ट जारी करना, बाकी जितने भी तमाम काम बीपीएससी कार्यालय के होते हैं एक काम आपको करने होंगे। मैक्सिमम काम जो है कंप्यूटर बेस्ड होंगे जिसे आप लोगों को करने पड़ेंगे। तो बीपीएससी यह असिस्टेंट का वैकेंसी है टोटल, जिसमें 44 पोस्ट हैं। अगर इसके कोटिवार अगर हम पदों के बारे में अगर हम इसकी जानकारी लें तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि अनारक्षित पद यानी जनरल पोस्ट के लिए 23 पोस्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 7 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं, अत्यंत पिछड़ा के लिए 8 पोस्ट, पिछड़ा वर्ग के लिए 1, पिछड़े वर्गों के महिला के लिए 1 पोस्ट। कुल जो है 44 पोस्टों की वैकेंसी जो है आई है। यह वैकेंसी काफ़ी कम है, इस पे का कटअप भी काफ़ी अधिक जाने वाला है, क्योंकि कम वैकेंसी में कटअप जो है वह अधिक जाता है। इससे पहले अगर हम बीपीएससी सहायक जो आया था जिसके 51 पोस्टों के लिए, उसके कटअप के बारे में, पीटी के बारे में बात करें तो 119 इसका कटअप गया था, यानी कि 150 में 119 कटअप गया था पिछले बार। अगर चलिए इसके वेतन के बारे में जान लेते हैं। इसका वेतन जो है यह लेवल 7 का जॉब है और इसका वेतन जो है, इसका बेसिक पे जो है 44,900 से 1,42,400 तक है। अगर आप बीपीएससी का आज को ज्वाइन करेंगे तो यह मान लीजिए कि आपका जो टोटल पेमेंट होगा वह करीबन 70,000 होगा, करीबन 70,000 होगा, क्योंकि ये 44,900 के साथ आपके हाउस रेंट और महंगाई भत्ता और अन्य जो भी अलाउंसेस होंगे उसे जोड़े जाएंगे और आप स्टार्टिंग में लगभग जो है 70,000 पेमेंट रिसीव करेंगे, जो एक अच्छा अमाउंट है। चलिए इसके चयन प्रक्रिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर इसके चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इसकी चयन प्रक्रिया 2 परीक्षा में होगी। चयन जो होगी 2 परीक्षा ली जाएंगी। प्रथम परीक्षा जो होगी वह पीटी होगी, यानी कि प्रथम चरण की परीक्षा जो होगी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जैसा कि प्रत्येक बीपीएससी में लिया जाता है पीटी एग्जाम। और दूसरा परीक्षा जो होगा वो मुख्य परीक्षा होगा। तो पहले परीक्षा में जो है टोटल जो है 150 क्वेश्चन होंगे, जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा का दिया गया है। टोटल कितने 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्न 50% जो होंगे वह सामान्य अध्ययन, 50 प्रश्न जो होंगे वह सामान्य विज्ञान और गणित के होंगे और 50 क्वेश्चन जो होंगे मानसिक क्षमता के 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने होंगे 150 क्वेश्चन हो गए। ऐसी 150 क्वेश्चन में अगर आप 120 प्लस लाते हैं तो आपका पीटी में जो है आप पीटी क्वालिफाई हो जाएंगे, यानी कि पीटी में आपका मेरिट बन जाएगा। ये सारे जो होंगे वैकल्पिक होंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको समय जो है वह 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर जो है होंगे, यानी 150 नंबर के प्रश्न होंगे। और इसमें इस परीक्षा का सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है वह है क्या, इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। आप इस परीक्षा में आप पीटी की जो परीक्षा होगी उसमें आप जो है बुक भी ले जा सकते हैं। आप लूसेंट नहीं ले जा सकते, लेकिन एनसीईआरटी का बुक ले जा सकते हैं और बीएसईबी यानी बिहार सरकार का जो बिहार स्कूल
एग्जामिनेशन बोर्ड के जो बुक हैं उसे ले जा सकते हैं, या फिर ICSE के जो बुक होंगे उसे ले जा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग बुक ना ही ले जाएं, क्योंकि बुक से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप बुक लेके जाएंगे तो अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे और आप जो है फेल हो जाएंगे। आप बुक ना ले जाएं, आप तैयारी जम के करें अगर आप लोग BPSC असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो। इसका सिलेबस जो है पूर्णतः जो है सचिवालय सहायक के बराबर है। आप लोग सचिवालय सहायक का भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपका BPSC असिस्टेंट की भी तैयारी हो जाएगी। अब हम मुख्य परीक्षा के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्य परीक्षा जो होगा उसका पहला प्रश्न जो होगा, प्रश्न पत्र होगा, वह हिंदी का होगा। टोटल इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क का होगा। इसमें आपको 30% मार्क लाना जरूरी है क्वालिफाई के लिए। अगर आप लोग 30% क्वालिफिकेशन नहीं लाते, मतलब क्वालिफाइड 30% मार्क ला के नहीं होते हैं, तो आपको अन्य परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर हम इसके दूसरे प्रश्न पत्र के बारे में बात करें, यानी मुख्य परीक्षा के दूसरे प्रश्न पत्र के बारे में बात करें, तो यह भी जो है 150 मार्क का होगा और यह भी PT की तरह ही इसका भी जो 150 मार्क का एग्ज़ाम लिया जाएगा। टोटल जो है 1-1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। इसमें भी 2 घंटा आपको 15 मिनट जो है समय दिया जाएगा। इसमें भी क्वालिफाई करने के लिए आपको 125 प्लस लाना होगा, तभी आप इसके मेरिट में नाम जो है बना सकते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी और इस पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें, इसके पॉजिटिवनेस के बारे में बात करें, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है और साथ ही साथ इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं है। BPSC के तरह BPSC जो मेन एग्जाम होती है 66वीं 65वीं 64वीं जो भी होती है, उसमें इंटरव्यू होती है, लेकिन इस एग्ज़ाम में कोई इंटरव्यू नहीं है और इसमें कोई नेगेटिव मार्क भी नहीं है। तो एक बहुत ही सिलेक्शन का जो है काफ़ी प्लस पॉइंट है। चलिए आगे की जानकारी हम लोग ले लेते हैं। अगर हम इसके चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो यहाँ दिया गया है कि मेधा सूची प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए चुने जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या कुल संसूचित रिक्तियों की 10 गुनी होगी। यानी कि PT परीक्षा में जो क्वालिफाई होंगे लोग, उसे जो जितने पोस्ट हैं उसके बाद मेंस के लिए जो बुलाया जाएगा उसके 10 गुना बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मुख्य परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेगा सूची तैयार किया जाएगा। जो कैंडिडेट जो मुख्य परीक्षा में जितना अच्छा मार्क लाएगा उसी के आधार पर मेगा सूची तैयार किया जाएगा। इसका आवेदन आप ऑनलाइन जो है आप भर सकते हैं। ऑनलाइन पे जाके आप इसका जो है सही विवरण भरें। साथ ही साथ इसमें आप लोग जाति प्रमाण पत्र, जाति विवरण जो भी है आपका आरक्षण, या फिर आप किस स्टेट से आते हैं, सब कुछ जो है आप मूल रूप से भरें। अगर आप किसी आरक्षण के लिए किसी आरक्षण कोटे से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो भी होना अनिवार्य है। अगर EWS के लिए अप्लाई करते हैं तो EWS भी होना अनिवार्य है। आप जब इस फॉर्म को ऑनलाइन भरेंगे तो आप लोगों को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अगर आप लोग ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप लोग फॉर्म को गलत भर देंगे। वहाँ पे आप लोगों को कोड भरना है। आप जिस कोटि से आते हैं आप लोगों को वहाँ पे कोड भरना है। अनुसूचित जाति के लिए 02, अनुसूचित जनजाति के लिए 03, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 04, पिछड़ा वर्ग के लिए 05 और EWS के लिए 07 जो है कोड आप लोगों को भरना अनिवार्य है। चलिए इसके बारे में और कुछ हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगर हम इसके शुल्क के बारे में बात करेंगे तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये इसके शुल्क देने होंगे। केवल बिहार राज्य के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हैं उसे 150 रुपये फॉर्म देने होंगे। बिहार राज्य के जो अस्थायी निवासी के सभी आरक्षित और अनारक्षित महिलाओं के लिए जो है आप कह सकते हैं एक वर्ड में महिलाओं के लिए 150 रुपये, और दिव्यांग के लिए 40% से जो दिव्यांग उससे अधिक है उसके लिए भी 150 रुपये परीक्षा शुल्क रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है और अंतिम तिथि है उसे जो है आप आज से यानी कि 7/9/2022 यानी आज से ही इस ऑनलाइन प्रारंभ हो गया और इस महीने के अंत तक जो है 30 सितंबर तक आप लोगों को इसको भर लेना है।
दोस्तों मेरा यह एडवाइस रहेगा कि आप लोग इसे 30 से पहले इसकी फॉर्म की प्रक्रिया को पूर्ण कर लें, सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट में वेबसाइट काफ़ी स्लो हो जाता है, डंप पड़ जाता है। आप लोग इस फॉर्म को जब भरेंगे, जब पीटी क्वालिफाई करेंगे तो आप लोगों को पीटी क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट को आप मेंस का भी दोबारा फॉर्म भरना होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब आप पीटी में जो भी डिटेल भरेंगे उसे आप लोग अपने पास सेव रखें, क्योंकि वही डिटेल्स आपको मेंस के फॉर्म में भी भरना होगा। अगर आप लोगों का फॉर्म में पीटी और मेंस के फॉर्म में कुछ भी डिफरेंस पाया जाता है तो आपका फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाएगा और आपको मेंस के लिए नहीं बुलाया जाएगा। दोस्तों यह बीपीएससी की न्यू वैकेंसी के बारे में कुछ जानकारी थी जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को दबा दीजिए। अपने दोस्तों को भी यह जानकारी शेयर कीजिए ताकि वह भी बीपीएससी असिस्टेंट बन सके। और आप मुझे सब्सक्राइब और लाइक करके मुझे मोटिवेट करना ना भूलें। मैं इसी तरह का जो है कोई भी नया न्यूज़, नया नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए, नई वैकेंसी, नई के बारे में जो है मैं आप लोगों को बताते रहता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।